दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है विधिक परिदृश्य के अंतर्गत प्रमुख अधिनियम एवं विधेयकों से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों ये वीडियो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखते हैं। प्रश्न है कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है, जिसमें भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर करने का प्रावधान किया गया है। कितना? तो उत्तर है दोस्तों 74%। देखिए 22 मार्च 2021 को बीमा संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है, जिसमें भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 2 डॉक्टरों की सलाह पर किस अवधि तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है? तो उत्तर है 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत। दोस्तों गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 कब लागू हुआ है? तो ये तिथि है 25 मार्च 2021। दोस्तों 25 मार्च 2021 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 लागू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 राज्य विधानसभा और विधान परिषद द्वारा कब पारित किया गया है? तो उत्तर है क्रमशः 24 और 25 फरवरी 2021 को। देखिए दोस्तों 24 और 25 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 राज्य विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित किया गया है। दोस्तों इस विधेयक में प्रावधान है कि धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले को धर्म परिवर्तन के पूर्व सूचना देनी होगी। किसको? जिलाधिकारी को। और जिलाधिकारी को सूचना दी जाएगी किस संबंध में? तो उत्तर है प्रस्तावित धर्म की घोषणा के संदर्भ में। दोस्तों जिलाधिकारी को सूचना धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले द्वारा क्रमशः कितने दिनों पूर्व दी जाएगी? तो ये है 60 दिन और 30 दिन पूर्व। यानी जो सूचना धर्म परिवर्तन करने वाला है उसको 60 दिन पूर्व और कराने वाले द्वारा 30 दिन पूर्व सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी। दोस्तों इस विधेयक के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन करने वाले के लिए दंड का प्रावधान है, जिसकी समय सीमा 6 माह से 3 वर्ष तक कारावास और न्यूनतम 10,000 रुपये जुर्माना है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक। दोस्तों इस विधेयक के अधीन उक्त प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए दंड का प्रावधान है। कितना? तो ये है 1 से 5 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना। दोस्तों विधेयक के अनुसार अवयस्क स्त्री या SC/ST व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने पर कितने दंड का प्रावधान है? तो ये है अवयस्क स्त्री या SC/ST व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 वर्ष के कारावास और 25,000 रुपये या उससे अधिक के जुर्माने का दंड का प्रावधान है। देखिए इस विधेयक के अधीन सभी अपराध किस प्रकार के होंगे? तो दोस्तों इस विधेयक के अधीन जो सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। अगला है कि विधेयक के प्रावधानों के पुनः उल्लंघन पर ये दंड दोस्तों दुगना हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2021 द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई है? तो ये है 11 मार्च 2021 को। दोस्तों मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी 11 मार्च 2021 को प्राप्त हुई है।
अधिनियम के द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की अनुसूची से निर्देशित किया गया है। किसको? तो 8वीं अनुसूची को। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अध्यादेश 2021 कब लागू किया गया है? तो 13 अप्रैल 2021 को। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन और संलग्न क्षेत्रों में एयर क्वालिटी प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2021 13 अप्रैल 2021 को लागू किया गया है। दोस्तों इस अध्यादेश द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है जो वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के अनुसंधान, पहचान, समाधान और बेहतर समन्वय के लिए कार्य करेगा। तो देखिए इस अध्यादेश के द्वारा वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के अनुसंधान, पहचान, समाधान और बेहतर समन्वय के लिए एक आयोग का गठन किया गया है और आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे वो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होंगे। दोस्तों आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तर है MM कुट्टी। अगला प्रश्न है कराधान और अन्य विधियां कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है? तो ये तिथि है 29 सितंबर 2020 को। दोस्तों कराधान एवं अन्य विधियां कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति 20 सितंबर 2020 को प्राप्त हुई है और ये अधिनियम यानी कराधान और अन्य विधेयक 2020 को दोस्तों माना जाएगा, प्रभावी माना कब से जाएगा? 31 मार्च 2020 से। और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस कोष में योगदान करने वाले व्यक्ति को अपनी कर योग्य आय के 100% के बराबर छूट की सुविधा मिलेगी। अगला है दोस्तों बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पर राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है? तो ये तिथि है 29 सितंबर 2020 को। दोस्तों बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पर राष्ट्रपति की सहमति 29 सितंबर 2020 को प्राप्त हुई है और ये अधिनियम धारा 4 को छोड़कर 26 जून 2020 से लागू हुआ है और इस संशोधन अधिनियम की धारा 4 29 जून 2020 से लागू हुई है। दोस्तों अधिनियम क्या प्रतिस्थापित करता है? तो अधिनियम जो है बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 में प्रतिस्थापित करता है। संविधान के अंतर्गत बैंकिंग विषय है किसका? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। संविधान के अंतर्गत बैंकिंग जो है वो संघ सूची का विषय है और संविधान के अंतर्गत सहकारी समितियों का निगमनीकरण और विनियमन और समापन किसके विषय हैं? तो ये राज्य सूची के विषय हैं। जैसे संविधान के अंतर्गत बैंकिंग संघ सूची का विषय है, उसी तरह संविधान के अंतर्गत सहकारी समितियों का निगमीकरण, विनियमन और समापन जो हैं ये राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति कब प्रदान की है? तो ये तिथि है 28 सितंबर 2020 को। दोस्तों 28 सितंबर 2020 को महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की है और इस संशोधन अधिनियम द्वारा महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रतिस्थापित किया गया जो कि 22 अप्रैल 2020 से लागू हुआ था। दोस्तों यह संशोधन अधिनियम महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा का प्रावधान करता है और अधिनियम द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति पर हमले को संज्ञेय और अजमानतीय अपराध बनाया गया है। दोस्तों इस अधिनियम में स्वास्थ्य कर्मियों या उनकी संपत्ति को सामान्य रूप से क्षति पहुंचाने या ऐसे कृत्य के दुष्प्रेरण पर दंड की व्यवस्था है जिसकी अवधि 3 माह से 5 वर्ष तक कारावास और 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध गंभीर क्षति कारित करने के लिए हिंसक कार्य दंडनीय है और इसके अंतर्गत 6 माह से 7 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020। देखिए, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो ये तिथि है 28 सितंबर 2020 को। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में यानी राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में फोरेंसिक विज्ञान के साथ व्यवहारिक विज्ञान अध्ययन, कानून, अपराध विज्ञान और अन्य संबंधित विषयों को पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक। दोस्तों, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 की धारा 4 के अधीन इस राज्य में स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो ये है गुजरात राज्य के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को। दोस्तों, गुजरात राज्य के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाना है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में होगा। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की अधिकारिता होगी कहाँ पर? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की अधिकारिता संपूर्ण भारत पर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? तो ये तिथि है 28 सितंबर 2020 को। और दोस्तों, कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है कब? तो ये तिथि भी 28 सितंबर 2020 को है, जब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। दोस्तों, संहिता इनके बीच किसके बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है? तो दोस्तों, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता ये श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच संतुलन बनाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति प्रदान की है? तो ये तिथि है 28 सितंबर 2020। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इन कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। तो कौन कौन से कानून इसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं? देखिए, ईपीएफ अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और 9 कानून। तो देखिए, जो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है, तो ये संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ईपीएफ अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 सहित 9 कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। अगला प्रश्न है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई है? तो 28 सितंबर 2020 को। और दोस्तों, औद्योगिक संबंध संहिता इसका विस्तार कहाँ पर है, यानी इसकी अधिकारिता कहाँ पर है? तो ये संपूर्ण भारत में है। दोस्तों, औद्योगिक संबंध संहिता 3 श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। एक तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी है? तो विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति द्वारा 28 सितंबर 2020 को मंजूरी मिली है। ये संशोधन दोस्तों विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 को संशोधित करता है। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 3 में शामिल किया गया है किसको? तो लोक सेवक को शामिल किया गया है इस संशोधन अधिनियम द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 3 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं विधेयक 2020 को
26 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र कहाँ है? तो ये जम्मू और कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं विधेयक 2020 का अधिकार क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा इस निमित्त अधिसूचित तिथि से कौन सी भाषाएं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी? तो देखिए, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं विधेयक के द्वारा कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी यानी 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं जो है घोषित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कब सहमति दी गई है? 26 सितंबर 2020 को। आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 कब से लागू हुआ है? 5 जून 2020 से। और दोस्तों, ये संशोधन अधिनियम संशोधन करता है किसमें? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में ये जो आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक है, ये आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। अगला प्रश्न है, किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता विधेयक 2020 राष्ट्रपति की सहमति कब इस पर प्राप्त हुई है? 24 सितंबर 2020 को। और दोस्तों, ये अधिनियम किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता अध्यादेश 2020 को प्रतिस्थापित करता है। दोस्तों, किसान सशक्तिकरण, सुरक्षा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम कब लागू हुआ? 5 जून 2020 से। और किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम 2020 कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संदर्भ में एक ढांचा प्रदान करता है। किस उद्देश्य के लिए? तो दोस्तों, ये किसानों के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए जो है किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संदर्भ में एक स्ट्रक्चर या संरचना प्रदान करता है। दोस्तों, इस अधिनियम के प्रावधान सभी राज्य और APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कानूनों पर प्रभावी होंगे। इस अधिनियम के प्रावधान और अधिनियम किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से पहले एक कृषि समझौते का प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य प्रायोजकों को, किसानों को सुविधा प्रदान करना है कृषि उत्पाद बेचने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि उपज व्यापार और विपणन संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति कब दी है? ये तिथि है 24 सितंबर 2020 को। दोस्तों, 24 सितंबर 2020 को कृषि उपज व्यापार और विपणन संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी है। और ये अधिनियम दोस्तों, ये अधिनियम किसको प्रतिस्थापित करता है? कृषि उपज व्यापार विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण अध्यादेश 2020 को। दोस्तों, कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 5 जून 2020 से लागू हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति द्वारा लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल क्या है? तो ये है सुपेस। दोस्तों, सुपेस जो है ये 6 अप्रैल 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति द्वारा लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल है। SUPACE पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी सुपेस का जो है पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने 20 अगस्त 2020 को मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ट्वीट करने पर न्यायालय की अवमानना का दोषी माना किसको? प्रशांत भूषण को। और उच्चतम न्यायालय ने 7 दिसंबर 2020 को घृणा फैलाने वाली भाषा यानी हेट स्पीच के संबंध में अपना निर्णय किस संदर्भ में, किस मामले में सुनाया? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 7 दिसंबर 2020 को हेट स्पीच के संबंध में निर्णय अमीश देवगन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। दोस्तों, इस निर्णय को सुनने वाली पीठ के न्यायाधीश AM खानविलकर और संजीव खन्ना थे।
अगला है दोस्तों, विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार समिति कानूनों यानी स्टेट एपीएमसी एक्ट्स के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों के उपज के अवरोध मुक्त व्यापार को सुलभ बनाता है। तो कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दोस्तों ये अधिनियम प्रभावी होगा राज्य एपीएमसी अधिनियमों पर, और यह अधिनियम निर्दिष्ट व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को अनुमति देता है। दोस्तों मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है? 23 सितंबर 2020 को। और इस अधिनियम के द्वारा मंत्रियों के व्यय विषयक भत्ते में 30% की कटौती की गई है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी मानी जाएगी, और ये कटौती 1 वर्ष तक यानी 1 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगी। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है? 21 सितंबर 2020 को। और आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के द्वारा 3 आयुर्वेद संस्थानों के विलय का प्रस्ताव किया गया है। ये हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इन रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, और जामनगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंसेज जामनगर को। दोस्तों यह अधिनियम आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली है? 20 सितंबर 2020 को। और भारतीय चिकित्सा तंत्र के लिए राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक 20 सितंबर 2020 को इसको राष्ट्रपति की सहमति मिली है, और भारतीय चिकित्सा तंत्र के लिए राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली होगा। दोस्तों वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी है? 19 सितंबर 2020 को। और इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार क्या गठित करेगी? तो एक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय वायुयान संशोधन विधेयक 2020 के तहत केंद्र सरकार गठित करेगी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हेट स्पीच से संबंधित जो हमारा जो एक निर्णय आया था, किसी लक्षित समुदाय या समूह के प्रति घृणा फैलाना क्या होता है? तो वो हेट स्पीच या घृणास्पद भाषण होता है। और एक प्रश्न और है, शाहीन बाग धरना प्रदर्शन के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कब? 7 अक्टूबर 2020 को। दोस्तों सड़क बंद कर धरना प्रदर्शन को उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार माना है। और उक्त धरना प्रदर्शन कहाँ पर हो रहा था? तो दोस्तों ये जो शाहीन बाग धरना प्रदर्शन जिसके संबंध में 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया, ये धरना प्रदर्शन नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में हो रहा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का वीडियो भारत सरकार द्वारा पारित प्रमुख अधिनियमों और विधेयकों से संबंधित था, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें कुछ अधिनियम इसके किस डेट में राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली या कब से लागू किया गया, इस पर पूछे जा सकते हैं कुछ प्रश्न, या फिर कई प्रश्न इन अधिनियमों में संबंधित विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के लिए, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।